Good afternoon to all of you. Today we are going to discuss about the taxonomical aids. Taxonomical aids क्या होती हैं? Taxonomical aids में हम क्या करते हैं? हम बहुत सारी स्पीशीज़ की क्या करते हैं? स्टडी करते हैं, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो या कोई ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है। फिर उनकी डाइवर्सिटी देखते हैं, उनके बायो रिसोर्सेज देखते हैं, ठीक है। इसके लिए हम जो भी स्टडी करते हैं उसके लिए हम एक करेक्ट क्लासिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है और आइडेंटिफिकेशन और कलेक्शन करना उनकी स्पेसिमन मीन्स चाहे वो प्लांट का हो या एनिमल का हो, ठीक है, जो हम प्रिजर्व फॉर्म में रखते हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो। अच्छा, ये एसेंशियल होता है किसके लिए? अगर हमें सिस्टमेटिक्स की रिक्वायरमेंट हो, ठीक है। तो स्पेसिमेंस जो है उनको गैदर किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है, किसके लिए? ताकि हमें फ्यूचर में हम उसको स्टडी कर सकें, ठीक है ना। ये टैक्सोनॉमिक एड्स में हमारा हर्बेरियम, बॉटनिकल गार्डन, म्यूज़ियम और ज़ूलॉजिकल पार्क और भी आर्ट एड्स हैं वो भी आती हैं। देखिए, टैक्सोनॉमिकल एड में आपका बॉटनिकल गार्डन, मैनुअल, फ्लोरा, की, ज़ूलॉजिकल पार्क्स, म्यूज़ियम, मोनोग्राम और हर्बेरियम आता है, ठीक है। टैक्सोनॉमिकल एड्स में हम कलेक्ट करते हैं सैम्पल्स का, या हम प्रिजर्व करते हैं ऑर्गेनिज़म्स को, जो किस लिए हम प्रिजर्व करते हैं, हम उन स्टोर करके रखते हैं ताकि हमें रिसर्च के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए इनकी ज़रूरत जब भी पड़े हम उनको क्या कर सके, हम उन पर रिसर्च कर सकें, ठीक है। ऑर्गेनिज़म्स को हम क्लासीफाई करते हैं डिफरेंट कैटेगरीज़ में, किसके लिए? ताकि हमें लैब की स्टडी में आसानी हो जाए, क्योंकि जो भी टैक्सोनॉमी में हम कैटेगरीज़ बनाते हैं इसमें हम बहुत सारे ऑर्गेनिज़म्स को आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे एग्रीकल्चर का फील्ड है, इंडस्ट्रीज़ का है या बायो रिसोर्सेज का है, ठीक है। टैक्सोनॉमिक एड से ही ये मेन सोर्स है जिससे हम स्टडी कर सकते हैं ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज़म्स की लेवल क्या है, उनकी हायरार्की क्या है और उनकी रैंक क्या है, ठीक है ना। और टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ हम कर सकते हैं इन एड से, प्लांट्स की, एनिमल्स की या दूसरे ऑर्गेनिज़म्स की, उससे हम उनको क्लासीफाई भी कर सकते हैं और आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। बहुत सारी टैक्सोनॉमिक एड्स में एक है बॉटनिकल गार्डन आता है। बॉटनिकल गार्डन जैसे आपने श्रीनगर में देखा भी है, ये वो गार्डन है जहाँ पे स्पेसिफिक प्लांट्स को ग्रो किया जाता है और उनको फिर लेबल, आपने देखा होगा कुछ प्लांट्स हैं, कुछ ट्री, उन पे लेबलिंग होती है, उन पे नाम लिखा होता है, वो किस फाइला से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना, उनका किंगडम क्या है, उनकी फैमिली क्या है, उनके स्पीशीज़ क्या है, उनका जीन्स क्या है, उनका ऑर्डर क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे उनके साइंटिफिक नेम्स भी आपने देखे होंगे, कुछ प्लांट्स पे उनकी फैमिली के नाम, उनका साइंटिफिक नाम भी लिखा होता है। पर्पज़ क्या है बॉटनिकल गार्डन का, कि हम फिर उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं प्लांट्स को, ठीक है ना। बॉटनिकल गार्डन्स वो प्लेसेस हैं जहाँ पे प्लांट्स को उनके ग्रो किया जाता है, किसके लिए? हम साइंटिफिक स्टडी के लिए, कंजर्वेशन के लिए, पब्लिक एजुकेशन के लिए या रिसर्च पर्पसेस के लिए हम उनको वहाँ पे रखते हैं। बॉटनिकल गार्डन में लाइब्रेरी भी होती है, लेबॉर्ट्री भी होती है, हर्बेरियम भी होता है और म्यूज़ियम भी होता है, ठीक है। बॉटनिकल गार्डन्स को गवर्नमेंट ही मेंटेन करती है, चाहे वो गवर्नमेंट हो, फुल गवर्नमेंट हो या सेमी गवर्नमेंट है या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी उसको मेंटेन कर सकती है। वहाँ पे बॉटनिकल गार्डन में ग्रीन हाउसेस लगा सकते हैं, कैक्टस का हो गया या और सक्लेंट्स, जैसे कैक्टस के रिलेटेड जो और भी प्लांट्स हैं उनको भी हम वहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। फेमस बॉटनिकल गार्डन कौन कौन सा है? एक आता है न्यूयॉर्क का बॉटनिकल गार्डन, एक रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड में है, इंडियन बॉटनिकल गार्डन जो है वो कोलकाता में है, ऐसे एक और लखनऊ में है नेशनल बॉटनिकल गार्डन, ठीक है। बॉटनिकल गार्डन का क्या रोल होता है? ये हमें रेडी मटेरियल देते हैं, रिसर्च अगर करनी हो ना किसी को तो वहाँ पे हमें मटेरियल मिल जाता है और हम इससे कंजर्व कर सकते हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज़ को, एंडेंजर्ड प्लांट्स को जो ख़त्म होने वाले होते हैं उनको हम वहाँ पे प्रिजर्व कर सकते हैं। बहुत सारे बॉटनिकल गार्डन्स जो हमारे वर्ल्ड में, उनमें हर्बेरियम रखे जाते हैं या लाइब्रेरीज़ होते हैं, इसके लिए ताकि हम जो भी रिसर्च हो हम एक ही जगह उनकी कर सकें, ठीक है। इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं नेचर, उन एग्जॉटिक स्पीशीज़ का
और इससे हमें रिक्रिएशनल वैल्यू और एस्थेटिक वैल्यू भी मिलती है, किससे? बॉटनिकल गार्डन से, ठीक है। फिर दूसरा होता है हर्बेरियम, वो स्टोर हाउस है जहाँ पे हम प्लांट स्पेसिमेन को क्या करते हैं, अगर हम पत्ता लेंगे पहले हम उसको ड्राई करते हैं, फिर प्रेस करते हैं, फिर उसको शीट्स पे लगाते हैं, प्रिजर्व करते हैं, ठीक है। फिर नीचे नाम वगैरह लिखते हैं। ये शीट्स ऐसे अरेंज किए जाते हैं जैसे यूनिवर्सल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। इन पे फिर डिस्क्रिप्शन लिखी जाती है हर्बेरियम शीट पे, ठीक है, ताकि हमें फ्यूचर में उनकी ज़रूरत पड़े तो हम उनको खोल के स्टडी कर सकते हैं। हर्बेरियम को जो शीट्स है उस पर उनका लोकल नेम लिखा जाता है किसी भी प्लांट का, फिर बॉटनिकल नेम लिखा जाता है और इंग्लिश नेम लिखा जाता है, ठीक है। जैसे एक हर्बेरियम है, कहाँ पे रखे जाते हैं हर्बेरियम? सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम ऑफ इंडियन बॉटनिकल गार्डन कोलकाता में है हर्बेरियम की जगह, ठीक है। हर्बेरिया का क्या रोल होता है? जो भी हम स्पेसिमेन प्रिजर्व करते हैं, हमें जब भी ज़रूरत पड़े स्टडी की हम उससे कर सकते हैं, ठीक है ना। हम डिस्क्रिप्शन ऑन स्पीशीज़ नेम्स की लिख सकते हैं, स्पेसिमेंस पे लिख सकते हैं और उनको सेफ रूम में रख सकते हैं। हर्बेरिया से क्या होता है, हम इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं प्लांट स्पेसिमेंस को, ठीक है ना। और फिर ये सेंटर है हर्बेरिया किसके लिए? अगर हमें रिसर्च करना हो टेक्सोनॉमी में या मॉर्फोलॉजी में, ठीक है। ऐसे ही प्लांट टेक्सोनॉमी की जो नॉलेज है या उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमें किससे मिलती है? हर्बेरियम स्पेसिमेन से मिलते हैं। हर्बेरियम जो होता है ये स्टोर हाउस होता है। आप याद रखें कि यहाँ पे मटेरियल का ड्राई किया जाता है, प्रेस किया जाता है और फिर प्रिजर्व किया जाता है शीट्स में, ठीक है। फिर देखिए ऐसे हर्बेरियम जो है ये जैसे आपने लिया हो ब्रांच, इसको पहले आपने क्या किया है? प्रेस किया है, फिर प्रिजर्व किया है, फिर आपने शीट पे लगाया, फिर इस साइड में आप नाम लिखते हो, उसका साइंटिफिक नेम क्या है, कॉमन नेम क्या है, इसकी फैमिली क्या है, कलेक्शन किसने की है, ठीक है ना। ये सारा ऐसे हर्बेरिया तैयार किया जाता है। फिर थर्ड इसमें म्यूज़ियम आता है। म्यूज़ियम भी आपने देखा होगा, ये बायोलॉजिकल म्यूज़ियम्स कहाँ हमारे स्कूल्स और कॉलेज में पाए जाते हैं। जैसे बायोलॉजी की लैब होती है हम जो हमारे स्कूल्स में होती है, इनमें प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज़ को प्रिजर्व जार और कंटेनर में कुछ स्पीशीज़ को रखा जाता है, ठीक है ना। उनको फिर ड्राई किया जाता है, आधे स्पीशीज़ को स्पेसिमेंस को फिर प्रिजर्व किया जाता है, ठीक है ना। ऐसे इंसेक्ट्स को भी हम बॉक्सेस में रखते हैं या जार्स में रखते हैं। जब भी हमें लैब में जाना होता है प्रैक्टिकल के लिए तो हम उन स्पेसिमेंस की स्टडी करते हैं। कुछ जगह आपने देखा है आपकी लैब में स्केलेटन भी पाए जाते हैं एनिमल्स के, ठीक है। म्यूज़ियम का रोल क्या है? इसमें हमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं, जो भी हमें फील्ड वर्क होती है वो हमें यहाँ से मिल सकती है, या हम क्या करते हैं यहाँ पे मटेरियल्स की रिकॉर्डिंग भी करते हैं, प्रिजर्वेशन करते हैं उन मटेरियल्स की, या रिसर्च के लिए जो भी हमें चाहिए होता है। म्यूज़ियम्स में क्या होता है, बहुत सारे जर्नल्स पब्लिश किए जाते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, या कुछ पेपर्स या किताबें वहाँ पे पब्लिश की जाती हैं ताकि वो रिसर्च स्कॉलर जो होता है उसको काम आ सके, या एग्ज़िबिशन की जाती है उन मटेरियल्स की। बहुत सारे मेंबर जो होते हैं म्यूज़ियम में, क्या होता है, स्टाफ भी होता है, वो क्या बनाते हैं, वो एग्ज़िबिशन के लिए मटेरियल तैयार करते हैं, ठीक है ना। फिर यही जो स्पेसिमेन होते हैं एग्ज़िबिशन, उनको बहुत सारे तरीके से वहाँ सजाया जाता है, ठीक है ना। एजुकेशन, हमें इससे म्यूज़ियम से एजुकेशन भी मिलती है, ठीक है ना। ये देखिए ऐसे म्यूज़ियम बनाए जाते हैं, कहाँ कहीं पे स्केलेटन्स रखे जाते हैं, कहीं पे बर्ड्स को रखा जाता है, कहीं जार्स पे मटेरियल रखा है, कहीं प्लांट्स को प्रिजर्व किया है, ठीक है ना। फिर ऐसे ही ज़ूलॉजिकल पार्क क्या होता है, ये वो प्लेस है जहाँ बर्ड्स और एनिमल्स को रखा जाता है, वहाँ पे बाउंड्रीज रखी जाती है, उनके अंदर इन सब को रखा जाता है। इनको कहाँ वहाँ पे रखा जाता है, नेचुरल हैबिटेट में कोशिश की जाती है उनको रखने की। उससे हमें उनका उन एनिमल्स या बर्ड्स का हैबिटेट के बारे में पता चलता है, उनका बिहेवियर क्या है। और ज़ूलॉजिकल पार्क में कोई भी जा सकता है, कोई भी इंसान वहाँ जा सकता है। ज़ूलॉजिकल पार्क का क्या रोल है, ये नेचुरल एनवायरनमेंट और ओपन स्पेस देते हैं किसको, एनिमल्स को, वाइल्ड स्पीशीज़ को। ये उनको सेफ रखते हैं किससे, अपने जो उनका शिकार कर सकते हैं उनसे, जैसे हमारा हांगुल है उनको सेव किया जाता है ताकि उनको लायन वगैरह या टाइगर अटैक ना कर सकें, और उनको वहाँ पे प्रोटेक्शन दी जाती है, फूड दिया जाता है, शेल्टर दिया जाता है, रहने की जगह दी जाती
है। इससे वो उनको वहाँ पे घर देते हैं। डिफरेंट जो हमें स्पीशीज़, जो वहाँ की लोकल स्पीशीज़ है, उनके लिए वहाँ पे घर रखा जाता है, नेचुरल इन्वायरमेंट दिया जाता है। जो बाहर से स्पीशीज़ लाए जाते हैं उनको भी वहाँ रखा जाता है और इनको बचाया जाता है। किससे? एंडेंजर्ड स्पीशीज़ ना हो जाए, इसलिए इनको यहाँ पे बचाया जाता है। यहाँ पे ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स भी कराई जाती है ताकि उनकी प्रोजेनी जो है वो बढ़ सके। ठीक है, ये देखिए ज़ूलॉजिकल पार्क ये होती है जहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स को रखा जाता है प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में, ह्यूमन केयर उनकी करते हैं। ठीक है, फिर ऐसे ही कीज़ भी आती हैं। की क्या है? एक और टेक्सोनॉमिक एड है जो आइडेंटिफाई करती है प्लांट्स और एनिमल्स को उनके सिमिलरिटीज़ और डिसिमिलरिटीज़ के बेस पर। कीज़ जो है ये कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के बेस्ड होती है। अच्छा, और वो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जो एक पेयर में होता है उनमें कीज़ में उसको कपलेट बोला जाता है। ये क्या रिप्रेजेंट करती है? चॉइस। दो अपोजिट ऑप्शंस में चॉइस मीन्स कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स में आपको क्या पसंद है। इससे क्या होता है? इससे एक एक्सेप्ट होता है और एक रिजेक्ट हो जाता है। और हर एक स्टेटमेंट जो की का होता है उसको लीड बोला जाता है। ऐसे ही सेपरेटेड कीज़ जो होती हैं वो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज़ के लिए चाहिए होती हैं, जैसे फैमिली क्या है, जीनस क्या है, इसका स्पीशीज़ क्या है, किसके लिए? आइडेंटिफिकेशन पर्पसेस के लिए। कीज़ जो होती हैं, अब देखिए योग एक होती है योक्ड की, एक होती है ब्रैकेटेड की। योक्ड की जो होती है ये चॉइस प्रोवाइड करती है। किसके? दो जो हम स्टेटमेंट देते हैं किसी कैरेक्टर्स स्पीशीज़ के बारे में, ये हमें वहाँ पे चॉइस प्रोवाइड करती है। जो टैक्सोनॉमिस्ट होता है उसका काम क्या होता है? वो करेक्ट चॉइस कराता है जो भी आपको आइडेंटिफाई कराना है। ठीक है, वो ब्रैकेटेड कीज़ जो होते हैं इसमें क्या की जाता है? जो पेयर हैं कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के वही यूज़ किए जाते हैं। किसके लिए? फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्पेसिमेन। ठीक है, इनका मेजर डिफरेंस क्या है इंडेंटेड की और ब्रैकेटेड की का? इसमें ब्रैकेटेड की जो है इसमें कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स वो यूज़ करते हैं लेकिन उनको सेपरेट नहीं किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सब डिवाइडिंग करेक्टर्स। ठीक है, देखिए कि जो है ये वो एड है जिसमें हम प्लांट्स और एनिमल्स को आइडेंटिफाई करते हैं किसके लिए? ऑन द बेस ऑफ देयर सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटी। अच्छा, कंट्रास्टिंग करेक्टर्स पे जो हम इनको क्या करते हैं? अरेंज करते हैं पेयर में, उसको हम कपलेट बोलते हैं। इसमें चॉइस होती है, एक जो एक्सेप्टिंग होता है और एक रिजेक्टिंग होता है, और स्टेटमेंट जो दिया जाता है उसको लीड बोला जाता है। ठीक है, टैक्सोनॉमिक कीज़ में जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी होती है उसमें फैमिली, जीनस और स्पीशीज़ रखा जाता है। ठीक है, आप देखिए फॉर एग्जांपल ये टैक्सोनॉमिक की क्या है? ये वो डिवाइस है जो बायोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं। वो इसमें ये पता चलता है कि अननोन ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं। ठीक है, इससे हमें क्या मिलता है? ये यहाँ पे कीज़ बनाई जाती हैं ताकि हम उनके सवालों के जवाब दे सकें, कि उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे हम जवाब दे सकें। ठीक है, जैसे यहाँ पे है एक कंट्रास्टिंग एक कैरेक्टर इसमें ड्राई स्किन का। ठीक है, हम देखते हैं कि ड्राई स्किन सैलमेंडर में होते हैं नहीं, तो दूसरी इसकी हेयर देखे जाते हैं, हेयर लिजर्ड में होते हैं नो। ठीक है, फिर ऐसे फिर आगे हम जाते हैं, थंब देखा जाता है, टाइगर में होता है नहीं। फिर देखा जाता है बाइपीडल नेचर उनका, गोरिल्ला में है नहीं है, किस में है? ह्यूमंस में है। ठीक है, अगर आपको ऐसे भी समझ नहीं आता है तो हम क्या करते हैं? देखो कीज़ में हम एनालिटिकल नेचर लेते हैं, स्टेटमेंट को लीड बोलते हैं। हम देखते हैं एक सेल जो है, फिर हम देखते हैं, फिर हम जाते हैं, फॉर एग्जांपल हमने देखा एक ही सेल है या कंट्रास्टिंग कैरेक्टर में एक से ज़्यादा सेल है। ठीक है, फिर हम देखते हैं दूसरा, हम जाते हैं किस में? अगर सेल एक है तो उसमें न्यूक्लियस है, जिसमें न्यूक्लियस नहीं है तो मोनेरा आएगा, जिसमें है तो वो प्रोटिस्टा आएगा। फिर हम क्या करते हैं? फिर जाते हैं मोर देन वन सेल, किस में है? ऑटोट्रॉपिक है, वो प्लांटी है। अगर हेटेरोट्रॉपिक है तो हम कहाँ जाते हैं? फिर हम देखते हैं वो मोबाइल है कि इमोबाइल है। मोबाइल है एनिमल और इमोबाइल क्या है? फंगस है।
ठीक है। ऐसे हम सेपरेट टैक्सोनॉमिक कीज़ यूज़ करते हैं किसके लिए, ये देखने के लिए कि वो उसकी फैमिली क्या है, उसका जीनस क्या है और स्पीशीज़ क्या है। ये सारा किसके लिए होता है, आइडेंटिफिकेशन के लिए, ठीक है। और भी टैक्सोनॉमिक एड्स हैं देखो, और टैक्सोनॉमिक एड्स में फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राम और कैटलॉग आता है। इससे भी हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। अगर फ्लोरा की बात करेंगे ना, इसमें एक्चुअल अमाउंट हम देखते हैं, किसका एक्चुअल अकाउंट, किसका हैबिटेट क्या है और डिस्ट्रीब्यूशन क्या है प्लांट स्पीशीज़ की किसी भी एरिया में। ये हमें इंडेक्स प्रोवाइड करता है किसके लिए, कि प्लांट्स एक पर्टिकुलर एरिया में कितने हैं, ठीक है ना। एज एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था हुकर, उसने पहले कंप्लीट फ्लोरा किसका बनाया था, इंडिया का बनाया था। फ्लोरा क्या होता है, जहाँ हम हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन प्लांट स्पीशीज़ की किसी भी एक्चुअल इंफॉर्मेशन देखते हैं किसी भी प्लांट स्पीशीज़ की किसी गिवन एरिया में, ठीक है। मोनोग्राफ क्या होता है, ये कंप्लीट अकाउंट है किसका, टैक्सॉन, किसी भी रैंक का, चाहे वो फैमिली हो, कंप्लीट अकाउंट उसका देखा जाता है, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो जीनस हो या वो स्पीशीज़ हो, ठीक है। इसमें क्या आता है, इसमें हम टैक्सोनॉमिक नॉलेज देखते हैं और इन्फॉर्मेशन देखते हैं उन ग्रुप्स की। फॉर एग्जांपल हम उनकी एनाटॉमी देखते हैं, उनकी बायोकेमिस्ट्री देखते हैं, उनकी पैलिनोलॉजी देखते हैं, उनका क्रोमोसोम नंबर क्या है, ये सब देखते हैं, ठीक है। इसमें हम उनकी इन्फॉर्मेशन देखते हैं, उनकी नेमिंग कैसे हुई है, उनकी आइडेंटिफिकेशन कैसे है, फिर उनकी मैप पे कैसे हम डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे एक साइंटिस्ट था पीटर टेलर, उसने क्या दिया था, उसने फैमिली लेंटिबुलरेसी दी थी, ठीक है। ऐसे मैनुअल्स क्या होते हैं, मैनुअल होते हैं, यहाँ हमें इंफॉर्मेशन देते हैं किसकी, आइडेंटिफाई हम इसे करते हैं स्पीशीज़ के नाम को जो कि किसी एक एरिया में रहते हैं। ये हमें क्या देते हैं, करेक्ट आइडेंटिफिकेशन देते हैं ऑर्गेनिजम्स की। ऐसे कैटलॉग क्या होता है, ये हमें प्रोवाइड करता है पब्लिकेशंस की लिस्ट। ये पब्लिकेशंस जो हैं ये बुक्स को पब्लिश करती हैं, डिक्शनरीज़ को, पीरियडिकल्स को, जो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, नई नई इंफॉर्मेशन देते हैं किसके बारे में, टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ के बारे में, ठीक है ना। आप ये याद रखेंगे, ठीक है। थैंक यू।